हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू इन फटाफट इंग्लिश। दोस्तों, आप लोगों ने जितना प्यार दिखाया, एक दिन में 500 सब्सक्राइबर्स, मैं द्रवीभूत हूँ, बहुत इमोशनल भी हूँ और बड़े प्यार के साथ ये वीडियो शुरू कर रहा हूँ। और आप सबसे मेरा निवेदन है कि आपको वीडियो चाहे समझ आए ना आए, कैसी भी लगे, अच्छी बुरी, आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम क्लास शुरू करेंगे। और ये जो अपना चैनल है ये बेसिक रहेगा, बिल्कुल उस इंग्लिश से रिलेटेड जो हमें बोलनी है, सुननी है, समझनी है। यानी ये कहूँ मैं डेली यूज की, यानी सामान्य जो यूज़ है, सामान्य प्रयोग की जो अंग्रेजी है वो इस चैनल के माध्यम से हम समझेंगे। बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की अंग्रेजी है वो उसका अपना दूसरा चैनल है, वैदिक विद्या विहार। और इस चैनल पर अपना टोटल फोकस इसी बात पे रहेगा जो जनरल इंग्लिश है, भाई हमें बातचीत में, कम्युनिकेशन में यूज़ करनी है, संचार के माध्यम में जो यूज़ करनी है वो अंग्रेजी हम समझेंगे। तो चलो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो बात इसी चीज़ की है, आज ये इंट्रोडक्शन की वीडियो है तो बिल्कुल बेसिक से चर्चा करेंगे, बिल्कुल जीरो से। एक बात की मैं आपको गारंटी कह दूं या फिर मैं आपको अश्योर करा दूं कि जिसको कुछ भी नहीं आता उसको भी अंग्रेजी सिखाने का मेरा प्रयास रहेगा, बिल्कुल कोशिश रहेगी। अब सबसे पहला सवाल तो यही है कि इंग्लिश है क्या। अब ये तो बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। आप कहोगे सर ये क्या बचकाना सवाल आपने पूछा, इंग्लिश क्या है। इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है और हिंदी में बोले तो इंग्लिश एक भाषा है। अब मेरा आपसे सवाल है कि लैंग्वेज जो है वो आ कहाँ से रही है। मैं आपको बोलूँ आई वेलकम यू, मैं आपका स्वागत करता हूँ, ये है तो भाषा, कहाँ से आई। आप कहोगे सर जाहिर सी बात है, ये बात आपके मुंह से आई है, यानी माउथ से आई है, बिल्कुल जायज़ बात है। अब मैं आपसे कहूँ कि माउथ से किस रूप में बाहर आई है, तो आप कहोगे सर ये माउथ से साउंड यानी आवाज़ के रूप में बाहर आई है। तो आप लोगों को एक बात तो बिल्कुल आराम से समझ आ गई होगी कि किसी भी भाषा, कोई भी भाषा हो चाहे, उसकी एक बेसिक की है, उसकी एक मूल कुंजी है, वो है साउंड यानी आवाज़। अगर आपको कोई भी भाषा सीखनी है तो आपको आवाज पर कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, यानी आपका जो केंद्रण है वो किस पर रहना चाहिए, आवाज पर रहना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, जितना आपका उच्चारण बढ़िया होगा, जितनी आपकी साउंड बढ़िया होगी, उतनी ही आप भाषा को अच्छे तरीके से और सरल तरीके से सीख पाओगे। अगर हम बात करें मूल मंत्र की, भाई भाषा का मूल मंत्र क्या है, कोई भी भाषा हो, लेकिन इस चैनल पर हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी की, यानी इंग्लिश की, ठीक है। अब इंग्लिश का मूल मंत्र क्या है, मूल मंत्र है दोस्तों LSRW। क्या है जी, LSRW। अब L4 क्या है, L4 है लिसनिंग, ठीक है, L4 है लिसनिंग, S4 है स्पीकिंग और R4 है रीडिंग और W4 है दोस्तों राइटिंग। मूल मंत्र जो है वो 4 सूत्र हैं, उसमें 4 फॉर्मूले कह सको आप, कि अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो इन 4 स्टेप से होके गुजरना पड़ेगा। और जो भी दोस्त मेरा, जो भी मेरा फ्रेंड इन 4 तरीकों से होकर गुजरेगा उसको गारंटीड 100% अंग्रेजी आ जाएगी। सबसे पहला स्टेप है लिसनिंग, यानी जो भी मैं लिसनिंग का मतलब होता है सुनना। सबसे पहले आप सुनो, जो भी मैं बोलूं, मैं कुछ भी बोलूं, थोड़ी देर पहले मैंने जैसे इंग्लिश बोला, लैंग्वेज बोला, माउथ बोला, साउंड बोला है, जो भी मैंने बोला उसको आप ध्यान से सुनोगे। इतना ध्यान से सुनना है कि जैसे मैंने वो चीज बोली है वैसे ही आप बोल पाओ। तो नंबर 2 स्टेप है स्पीकिंग, यानी सुनने के बाद दूसरा स्टेप है स्पीकिंग। सबसे पहले भाषा को क्या करेंगे, लिसनिंग यानी सुनेंगे, उसके बाद स्पीकिंग यानी उस भाषा को बोलेंगे। अब बोलेंगे कैसे, भाई सुना है वही तो बोलोगे। अब मैंने आपको बोला लैंग्वेज, क्या बोला है, लैंग्वेज, तो आप वैसा का वैसा बोलने का प्रयास करो। शुरू में गलत भी बोला जाएगा, धीरे धीरे आप सही की तरफ भी अग्रसर होंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, सुनना है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। जैसे ही सुनेंगे उतने ही ध्यान से आप स्पीकिंग यानी उस चीज को बोलेंगे। आज जब आपको ये लगने लगे भाई मैंने ठीक ठाक सुना है, उसके बाद मैंने ठीक ठाक बोला है, तो नंबर 3 जो स्टेप है वो है रीडिंग।
उसके बाद उस चीज को पढ़ना है। अब जैसे आप, मैंने कोई वर्ड लिख दिया, मैंने आपके सामने लिख दिया यहां टीचर, टीचर, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसको सुनोगे, मैंने क्या बोला, टीचर, टीचर, ठीक है ना। तो आप इसको फिर बोलो, स्पीकिंग, टीचर। फिर आप उसको रीडिंग, तीसरा स्टेप है रीडिंग, पढ़ने का। आप इसको पढ़ के देखो कि जैसा आपने सुना था वैसा ही आपने बोला है और वैसा ही आपने पढ़ा है या नहीं है। यानी तीनों स्टेप मैच करने चाहिए भी। जो चीज आप पढ़ रहे हो वही चीज आपने सुनी थी, क्या वही चीज आपने बोली है। तो तीनों स्टेप जब आप कंप्लीट कर दोगे, उसके बाद आखिरी स्टेप है राइटिंग, यानी उस चीज को लिख के देख लो। बात समझ में आई है। तो सबसे पहले भाषा में क्या करना है, सबसे पहले सुनेंगे, उसके बाद बोलेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे और उसके बाद लिखेंगे। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, सबसे पहले लिखना शुरू कर देंगे और लिखना शुरू करेंगे तो उनकी स्पेलिंग 100% गलत होंगी। क्यों गलत होंगी, क्योंकि उन बच्चों ने कभी उस स्पेलिंग को सुना ही नहीं। अब ढंग से सुनोगे नहीं तो ढंग से बोलोगे कैसे, और ढंग से बोलोगे नहीं तो ढंग से पढ़ोगे कैसे, और ढंग से पढ़ोगे नहीं तो ढंग से लिखोगे कैसे। सिर्फ 4 ही स्टेप हैं और नंबर वाइज आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपकी नजर में कौन सा है, सबसे पहले, फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं चीजों को, कि लैंग्वेज सीखने के लिए मूल मंत्र क्या है। सबसे पहले उस भाषा को सुनेंगे, फिर उस भाषा को बोलेंगे, फिर उस भाषा को पढ़ेंगे और फिर उस भाषा को लिखेंगे। तो ये मूल मंत्र आपको फॉलो करना है। अब मैं धीरे धीरे चर्चा कर रहा हूं कि कैसे भाषा को सीखना है, ठीक है ना। अब देखो बेसिक चीज क्या है। अब मैं आपको कहूं कि भैया ये कोई पेड़ है और इस पेड़ को पानी देना है, मैं कहूं इस पेड़ को पानी देना, आप बताओ कैसे दोगे। अगर आप इस पेड़ के ऊपर पानी छिड़क दोगे तो क्या पेड़ को पानी मिलेगा, आप कहोगे सर ऐसे पानी थोड़े ना मिलेगा। पेड़ की जड़ें हैं और अगर पेड़ की जड़ों तक पानी पहुंचा तो पत्तियों तक भी पहुंच जाएगा, लेकिन अगर पत्तियों पर पानी है तो पेड़ की जड़ों तक पहुंचे ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो हमेशा रूट पर, जड़ पर वार करना चाहिए। और अगर आप ऊपरी सतह से अंग्रेजी सीखोगे या कोई भी चीज सीखोगे तो कभी नहीं आएगी। तो हम बिल्कुल 0 लेवल की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार मैं बोर्ड साफ कर दूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो सीखते हैं आगे। भाषा है क्या, आपने देखा था कि इंग्लिश लैंग्वेज है मुंह से आई और आवाज के रूप में आई। अब जब आप उस आवाज को लिखोगे, मैं फिर लिख देता हूं इस चीज को, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और किस रूप में बाहर आई है, साउंड के रूप में बाहर आई है, मुंह से बाहर आई। और जब साउंड को आप लिखोगे तो लिखते ही वो चीज क्या हो जाएगी, लेटर हो जाएगी। जैसे हिंदी में बोलते हैं अक्षर, ठीक है। अब जैसे ही आवाज को आप कागज पर उकेरोगे तो सीधी सी बात है यार, आसान सी सबको आती है, लेटर अक्षर बन जाएगी, ठीक है। अंग्रेजी में कुल कितने अक्षर हैं, 26। अंग्रेजी में कितने हैं भाई अक्षर, 26 अक्षर हैं। जैसे आपने पढ़े भी होंगे ना, ए से लेके जेड तक कितने हैं टोटल, 26 हैं। अब इन 26 अक्षरों को 2 हिस्सों में बांटा। पहला हिस्सा है वावल और दूसरा हिस्सा है अपना कॉन्सोनेंट, ठीक है। सबसे पहला हिस्सा कौन सा है, वावल्स, हिंदी में बोलते हैं स्वर, और दूसरा है कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन। स्वर जो है वो गिनती में है 5। कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स जो बाकी के 21 बच गए, इतनी तो गिनती आती है ना आप लोगों को, बी, सी और जेड तक जितने भी बच गए वो सारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स। तो क्या सीखा, अंग्रेजी में कुल कितने अक्षर हैं, 26 अक्षर हैं, जिनमें से 5 वावल्स हैं और बाकी के 21 क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं। ध्यान देंगे जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा ही सुनना है और फिर उसको बोलना है साथ साथ। वोवल्स नहीं बोला मैंने, वावल्स, क्या बोलना है, वावल्स बोलना है इस चीज को, ठीक है। देखो ये वावल्स गिनती में है तो 5, लेकिन ये कुल मिला के 20 तरह की आवाजें निकालने में सक्षम है तो ये 5, लेकिन कुल इनसे कितनी तरह की आवाजें निकल सकती हैं, इनसे 20 तरह की आवाजें निकाल सकते हैं हम, ठीक है ना जी। ये कहां से आ गई, तो 20 तरह की आवाजें निकल सकती हैं। जैसे देखो PIN क्या है,
पिन। यहां पे जो आई है वो ई की आवाज दे रहा है, पिन। और मैं लिख दूं सर्कल, यहां पे आई किसकी आवाज दे रहा है, सर्कल, ए की। किसकी आवाज दे रहा है जी, ए की, ठीक है ना। तो वही आई है, यहां तो आवाज ई की और यहां किसकी, ए की, ठीक है। जैसे आपने बचपन में सुना होगा भाई, बी यू टी तो बट और पी यू टी पुट, ठीक है ना। तो वही तो बात है, यहां पे यू किसकी आवाज दे रहा है, बट, ए की, और यहां पे यू किसकी आवाज दे रहा है, ऊ की, ठीक है ना। ये चीज है, तो वही तो बात समझने की है कि वास्तव में जो वावल्स हैं तो 5, लेकिन आवाज टोटल कितनी तरह की, 20 तरह की। और पूरी इन क्लासेस में हम इन्हीं बातों पर कंसंट्रेशन करेंगे कि कैसे ये आवाजें निकलेंगी। जिस भी मेरे भाई बहन को ये बातें समझ आ गई कि वावल्स क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या हैं, इनको बोलना कैसे है, वो इंग्लिश में कभी मात नहीं खाएगा। बिल्कुल आसान चीज है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि भाई ये वीडियोस गुट्टी का काम करेंगी, मेहनत तो आप लोगों को भी करनी पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे करते करते सीख जाएंगे, ठीक है। ये चीज है। वैसे ही कॉन्सोनेंट्स 21 हैं, जैसे आपने सुना होगा गोस्ट या इनफ, यहां जी एच की आवाज किसी है, गए जैसी, गोस्ट, और यहां जी एच की आवाज है फे, तो इनफ। तो वही जी एच यहाँ गए की आवाज दे रहा है, वही जी एच यहाँ किसकी आवाज दे रहा है, फे की। तो वही बात है, कॉन्सोनेंट्स हैं तो 21, लेकिन आवाज कितनी तरह की निकाल सकते हैं ये, 24 तरह की आवाजें, ठीक है जी। तो बात यही समझनी है कि बिल्कुल बेसिक से अगर आप समझोगे तो एक चीज और समझ में आएगी। मैं आपसे कहूं भाई वावल माने होता है स्वर, बताओ स्वर क्या है। आप कहोगे सर स्वर एक ऐसा वर्ण है या ऐसे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जाएं, उनको स्वर बोलते हैं। समझ रहे हो ना। यानी अंग्रेजी में अगर वावल की डेफिनेशन में मांगू तो आप कहोगे सर वावल्स जो हैं उनको बोलने में किसी और लेटर की सहायता की जरूरत नहीं होती। समझ रहे हो। अब ये बिना किसी सहायता के बोले जाएंगे तो ये जल्दी बोले जाएंगे या देरी से, आप कहोगे सर जल्दी बोले जाएंगे। तो पूरी अंग्रेजी में ध्यान रखना है, जब भी आप वावल्स को बोलोगे तो कॉन्सोनेंट्स से फास्ट बोलना है। बात समझ रहे हो। जैसे आपने लिख दिया पिन, अब इसमें पी है ना जो, वो क्या है, कॉन्सोनेंट, और आई क्या है, एक वावल। तो पी से जल्दी बोलना है आई को, और अपने आप आपकी इंग्लिश सुधर जाएगी। अब आप इसको ये बोलो पिन, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वावल को जल्दी बोलना है किससे, कॉन्सोनेंट से। क्यों जल्दी बोलना है आप स्वयं जानते हैं। स्वर जो हैं वो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं, और कॉन्सोनेंट हिंदी में बोलो तो व्यंजन, व्यंजन जो है वो स्वरों की सहायता से बोले जाएंगे। यानी व्यंजन में व्यंजन तो बोला ही जाएगा, प्लस में स्वर। अब दो दो बोले जाएंगे तो इसमें कम समय, इसमें तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा ही समय लगेगा, ठीक है ना। ये चीज तो बेसिक क्या समझा, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज किस रूप में बाहर आ रही है, साउंड के रूप में। साउंड को लिखोगे तो वो क्या बनेंगे, लेटर्स। लेटर्स को अंग्रेजी में क्या बोलोगे, अक्षर बोलेंगे। और अक्षर टोटल कितने हैं, 26 हैं। 26 को दो हिस्सों में बांटा, वावल्स और कॉन्सोनेंट्स। वावल्स कितने, 5 वावल्स 20 तरह की आवाजें निकालने में सक्षम हैं, और 21 कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो 24 तरह की आवाजें निकालने में सक्षम हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे कि ये जो लेटर्स हैं इनको अगर आप मिलाओगे तो वर्ड बनेगा। अब बेसिक बढ़िया इंग्लिश की शुरुआत अब होएगी। अगर मैं आपसे पूछूं वर्ड क्या है, प्यारे बच्चों वर्ड क्या है, तो आप कहोगे सर वर्ड जो है वो ग्रुप ऑफ लेटर्स है। यानी जो लेटर्स हमने अभी ABCD जो पढ़ी हैं उनका अगर समूह अगर आप ले आओ तो उसको क्या बोलोगे, वर्ड बोलोगे, ठीक है ना। अब मैं आपको कहूं कि एक चीज बताओ, PEN और NPE, इन दोनों में से वर्ड कौन सा है। आप कहोगे सर वर्ड तो ये है, ये वर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? मैं कहूं इसमें भी P, इसमें भी E और इसमें भी N, भाई PEN इसमें है और PEN इसमें है, तो ये वर्ड कैसे है और ये वर्ड कैसे नहीं है। तो आप कहोगे सर ग्रुप ऑफ लेटर्स होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ग्रुप ऑफ लेटर्स तो हो ही, प्लस में उसका मीनिंग भी हो। यानी वर्ड के लिए ग्रुप ऑफ लेटर्स तो हो लेकिन एक मीनिंगफुल यूनिट भी होना
जरूरी है। यानी वर्णों की सार्थक इकाई को ही क्या बोलते हैं, शब्द यानी वर्ड बोलते हैं। बात समझ आई? क्या समझे हो कि लेटर्स का अगर ग्रुप हो और कैसा ग्रुप हो, मीनिंगफुल हो, यानी उसका अर्थ निकलना जरूरी है। आप खुद देखो, PEN का अर्थ निकल रहा है आपको, सर निकल रहा है, बिल्कुल, पेन तो हमारे पास भी है। अब मैं कहूं NPE का कोई मतलब है, आप कहोगे सर इसका तो कोई मतलब नहीं है। और जब इसका मतलब ही नहीं है तो ये वर्ड भी नहीं है, यानी शब्द भी नहीं है। बात समझ में आई है जी? बिल्कुल बेसिक बात। अब उसके बाद है वर्ड का अगर समूह कर दे, यानी वर्ड प्लस वर्ड हो तो क्या बन जाएगा भाई, सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है ना? क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा, यानी हिंदी में बोलते हैं वाक्य। अब आपको अगर अंग्रेजी सीखनी है तो अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे जरूरी है सेंटेंस। अगर आपको ये सेंटेंस बनाना आ गया तो समझ लो आपको अंग्रेजी में बोलना भी आ जाएगा, अंग्रेजी में लिखना भी आ जाएगा, अंग्रेजी में पढ़ना भी आ जाएगा। सबसे जरूरी चीज है सेंटेंस। यानी मूल रूप से या अंतिम रूप से तो हम यही चीज बोल रहे हैं ना, आखिरी में जाके यूज जो अंग्रेजी का है वो सेंटेंस के रूप में ही तो है। तो हम सेंटेंस को डिटेल में पढ़ेंगे, इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि हमको अंग्रेजी बोलनी आ जाए, अंग्रेजी पढ़नी आ जाए, अंग्रेजी लिखनी आ जाए। अब सेंटेंस जो है उसकी परिभाषा अगर मैं दूं, डेफिनेशन दूं, तो सबसे पहला बनता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। शब्दों का अगर समूह है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है? अब मैं इसका उदाहरण आपको दूं, मैं यहां लिख दूं राम एंड सीता, तो क्या ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है? आप कहोगे सर बिल्कुल है भाई, राम भी एक वर्ड है, एंड भी एक वर्ड है और सीता भी एक वर्ड है। तो तीन अगर शब्द हैं तो तीन शब्दों का समूह तो बन सकता है ना। समूह के लिए तो कम से कम दो होने चाहिए, और यहां कितने हैं? तीन है। ठीक है ना? तो तीन है तो इसका मतलब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अब मैं आपको कहूं क्या भाई इसका कोई मीनिंग है? आप कहोगे सर मीनिंग भी है। तो डेफिनेशन जुड़ी कि सेंटेंस के लिए मीनिंगफुल यूनिट भी होनी चाहिए। भाई दो कंडीशन तो हमने पूरी कर दी कि सेंटेंस जो है उस शब्दों का समूह हो और प्लस में उसका एक मीनिंग भी हो, उसका अर्थ भी हो। फिर भी मैं कहूं क्या राम एंड सीता कोई सेंटेंस है, कोई वाक्य है? तो आप कहोगे सर हम तो बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं, फिर भी हमको ये लग रहा है कि ये सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका एक स्ट्रक्चर नहीं है, इसकी एक संरचना नहीं है। वाक्य बनने के लिए एक स्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों? कोई भी वाक्य, कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है। और वो स्ट्रक्चर क्या है? वो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप लोगों के पास ये स्ट्रक्चर है तो आप लोगों के पास अपना सेंटेंस है। जिसको ये स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा, समझ लो उसको अंग्रेजी भी समझ आ जाएगी। और अगली वीडियो में हम इस स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है? और तब तक, अगली वीडियो तक आप लोगों के पास एक काम है कि आप लोग अपने डेली लाइफ में यूज होने वाले कम से कम 30 शब्द याद करेंगे। डेली लाइफ मतलब जो भी आप देख रहे हैं। भाई घर से आप सुबह सुबह उठे, सुबह उठने के बाद आपने देखा कि सुबह उठने को क्या बोलते हैं? सुबह उठने को बोलते हैं वेक अप। तो ऐसे करके आप 30 शब्द याद करेंगे, क्योंकि देखो बिना शब्दों के सेंटेंस का भी कोई मूल्य नहीं है। अगली वीडियो मैं तभी शुरू करूंगा, ये सेंटेंस मैं आपको तभी करवाऊंगा जब आप घर से डेली काम करेंगे। तो जैसे सुबह उठने को वेकअप बोलते हैं या गेटअप बोलते हैं। ठीक है ना? ऐसे आप याद करेंगे और मैं धीरे धीरे आपको याद भी करवाता रहूंगा। ठीक है ना? जैसे सुबह को मॉर्निंग बोलते हैं। ठीक है ना? तो धीरे धीरे करते करते हम सफर को आगे लेके जाएंगे और मंजिल तक पहुंचेंगे। ठीक है? आज गर्मी ज़्यादा है तो मैं वीडियो को यहीं रोक रहा हूं, और आपको वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है? थैंक यू, इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।